हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दी BSA लर्निंग ऐप। आप देख रहे हो क्लास 12 सॉलिड स्टेट से रिलेटेड ये हमारा वीडियो नंबर 5। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो बेटा पहले वो वीडियोस आप लोग देख लो और उसके बाद ये वाला वीडियो आप लोगों को देखना है। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हेडिंग आपको दिख रहा है, हेडिंग का नाम है पैकिंग इफिशियंसी। अब ये पैकिंग इफिशियंसी तीन लोगों की अलग अलग होती है, मतलब तीन टाइप के जो यूनिट सेल्स है उनकी पैकिंग इफिशियंसी अलग अलग डिफरेंट होती है। पहला वाला है सिंपल क्यूबिक, दूसरा वाला है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और तीसरा वाला है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन अपने प्रीवियस वाले वीडियोस में किया है। आप लोग पहले वो वीडियोस देख लो, अगर कोई डाउट डिफिकल्टी आपको अगर है तो वहां आपकी क्लियर हो जाएगी। नाउ व्हेन यू कंसीडर पैकिंग इफिशियंसी फॉर सिंपल क्यूबिक, यहां पे पहला टॉपिक होगा पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड पैकिंग इफिशियंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये तीन डेरिवेशंस है। स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये तीनों भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तीन में से एक डेरिवेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जो भी स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे उन लोगों के लिए ये तीनों भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां आपको इससे रिलेटेड बात करनी है, जिसको कहा जाता है पैकिंग इफिशियंसी। अब जब हम लोग यूनिट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल इज समथिंग लाइक दिस, जहां पे आप लोग कुछ इस तरह से वो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे और ये स्ट्रक्चर होता है यूनिट सेल का। अब अगर आपका वो यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। ये जो आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं यूनिट सेल के, क्यूब के टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, वहां प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब केयरफुली ध्यान दो, आपको ये डायग्राम वहां ड्रॉ नहीं करनी है। मैं उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का कंसीडर कर रहा हूं टॉप व्यू, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऊपर से कैसे दिखेगा। तो सर ऊपर से उसके हमें दिखेंगे 4 कॉर्नर्स और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो 4 कॉर्नर्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को टच करते हैं अलोंग दी एज। ये इस तरह से वो टच कर रहे, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया अलोंग दी एज, वो एक दूसरे को टच कर रहे। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो शेप है वो सर्कुलर है, इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा रेडियस, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो भी आर होगा। और पहले पार्टिकल के सेंटर से लेके दूसरे पार्टिकल का जो सेंटर है that is called as edge length of unit cell which is represented by A। अब आपके पैकिंग इफिशियंसी का जो जनरल फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, that is available here, वो यहां पे लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहां ये जो पार्टिकल होता है, ये पार्टिकल की साइज शेप होता है स्पेरिकल, स्पीयर इन द फॉर्म ऑफ बॉल, और आपका ये जो यूनिट सेल है वो होता है क्यूबिकल। तो आपको 2 लोगों के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, एक है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो स्पीयर का आपको जो फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज
4/3 पाई आर क्यूब। अब इधर ध्यान दो, ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो डेरिवेशन है पैकिंग इफिशियंसी का वो 4 स्टेप में होता है। उसमें से जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 को कहा जाता है रेडियस ऑफ स्फीयर। Radius of sphere can be calculated from this particular diagram. अब आपको डायग्राम से ये देखने को मिलेगा रेडियस ऑफ स्फीयर कैलकुलेटेड बाय डायग्राम, और डायग्राम का यूज करके मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम फिगर व्हाट यू कैन राइट। तो A इज इक्वल्स टू ट्वाइस R, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू A/2। ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। A को मैंने डिफाइन किया एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, मतलब पहले कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज एज लेंथ। अब ये एज लेंथ का आपको R और A का रिलेशनशिप यहां पे मिल गया। इसमें दूसरी स्टेप होती है, स्टेप नंबर 2 इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्टेप नंबर 2 इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ऊपर से इसको अगर मैंने कह दिया इक्वेशन 1, तो इससे मुझे R की वैल्यू मिल जाएगी। सो 4/3 पाई, R की जगह पे आप रखोगे A/2, इसका आपको करना है क्यूब। बहुत सिंपल कैलकुलेशन के बाद आपको ये मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई A का क्यूब मतलब A क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 8, 4 into 1 4, 4 into 2 8, that is equal to pi a cube upon 6. Step number 2 is completed. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, 4 स्टेप याद रखो डेरिवेशन के लिए, और ये डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लिखना कंपलसरी है, सो दैट आपको उससे रिलेटेड पूरे मार्क्स मिलेंगे। स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में ये आप लोगों को बात बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1 इज रेडियस ऑफ स्फीयर, स्टेप नंबर 2 इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्टेप नंबर 3 इज टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। मतलब आपके यूनिट सेल में टोटल कितने पार्टिकल्स है, अगर आपको पता नहीं है तो याद रखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज 1 particle per unit cell. BCC consists of 2 particles per unit cell. FCC consists of 4 particles per unit cell. ये प्रीवियस वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, 1 2 का 4 आप लोग याद रखो। अब ये हो गया एक पार्टिकल का वॉल्यूम। सिंपल क्यूबिक में टोटल पार्टिकल्स ही 1 है, दैट्स वाई वही हो जाएगा उसका टोटल वॉल्यूम। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू बनेगा पाई ए क्यूब बाय 6। जितना एक का वॉल्यूम है उतना ही उसका टोटल वॉल्यूम है। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे, सर आप ये इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरी स्टेप नंबर 4 का नाम है पैकिंग इफिशियंसी। स्टेप नंबर 4 इज इक्वल टू पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या? पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। Volume occupied by particles in unit cell divided by total volume of unit cell multiplied by 100। अगर आपको in terms of percentage पूछा तो उसको multiply by 100 कर दो,
आपको वो परसेंटेज के फॉर्म में मिलेगा। अब यहां से आगे हम लोगों को बढ़ना है, तो सर स्टेप नंबर 4 जो हम लोग अभी यहां देखने वाले, दैट इज रिलेटेड विथ पैकिंग इफिशियंसी। स्टेप नंबर 4 पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, वैल्यू इज पाई a cube by 6 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब आपका क्यूब। अब अगर क्यूब का एक डायमेंशन ए है तो a मतलब a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। ए क्यूब कट हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 314 डिवाइडेड बाय 6। आपको आपका आंसर मिलेगा 52 पॉइंट समथिंग, 52 पॉइंट समथिंग परसेंट is the packing efficiency of simple cubic unit cell। आपको कभी कभी स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन होता है, शो दैट पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 52.36%। कभी कभी उसको राउंड फिगर वो 52.4% भी कहते हैं। उतना एडजस्टमेंट स्टेट बोर्ड में अलाउ है, आप लोग उसको राउंड फिगर कर सकते हो। आपको याद रखनी है स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 रेडियस ऑफ स्फीयर, स्टेप नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्टेप नंबर 3 टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स एंड स्टेप नंबर 4 इज इट्स पैकिंग इफिशियंसी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसा स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग जाओगे तो आपको ये इजीली डिराइव हो जाएगा। ये जो डेरिवेशन होता है, कभी कभी वो डायरेक्ट कहते हैं कैलकुलेट और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपको पहले उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है, वहां से रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड ए, रेडियस ऑफ स्फीयर इन टर्म्स ऑफ ए फॉलोड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, ये हो गया एक वॉल्यूम का स्फीयर। फिर बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो वहां दो होते हैं, 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, तो वहां पे टोटल वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। और एफसीसी की अगर बात करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। इतना पार्ट आपको वहां ध्यान में रखना है। बहुत जल्द आपके सामने अभी अवेलेबल होगा पैकिंग इफिशियंसी फॉर बीसीसी, दैट मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिख रही है एंड दैट डायग्राम इज रिलेटेड विथ बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल का मतलब क्या? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसमें क्या होता है, तो 8 कॉर्नर में 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं and one particle is present exactly at the center of the body। ये जो डॉटेड सर्कल मैंने ड्रॉ की है, ये है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर में आपको वहां देखने को मिल रहा है। डायग्राम की तरफ थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देना। जैसा डेरिवेशन हमने सिंपल क्यूबिक का देखा, वो उसके नाम जैसा ही है, सिंपल। यहां थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है पहली वाली स्टेप में, बाकी की सारी स्टेप इजी है। अब हमने स्टेप नंबर 1 जिसको कहा है, वो स्टेप नंबर 1 है रेडियस ऑफ स्फीयर। जो सिंपल क्यूबिक में थी वैसी ही स्टेप आपको यहां देखने को मिलेगी, रेडियस ऑफ स्फीयर।
एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेडियस, यहां डायरेक्टली वो अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। और हमने जो 10th में एक बेसिक थियरम पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज पाइथागोरस थियरम, वो थियरम मैं अप्लाई कर रहा हूं इन ट्रायंगल DEF। अब ट्रायंगल को ध्यान से देखना, ये है D, ये E और इधर है F। और सभी को जब हम लोग इसके कॉर्नर टू कॉर्नर का डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A से। ये कॉर्नर से ये कॉर्नर का जो डिस्टेंस है वो हम लोग कंसीडर करेंगे A से, क्योंकि हमने अज्यूम किया है ये क्यूब है, तो क्यूब का हर डायमेंशन सेम होता है। आप कोई भी डायमेंशन कंसीडर करोगे उसकी वैल्यू A होगी, बिकॉज A इज अवर एज लेंथ। अब हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड स्क्वायर। तो सर यहां हाइपोटेनियस बनेगा DF स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गई DF स्क्वायर। DF स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर। उसके बाद मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं इन ट्रायंगल ADF। अब देख लो, A इधर है, D इधर है और ये F है, तो यहां पे बनेगा AF स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। अब AD मतलब फिर से एक बार हो गई आपकी एज लेंथ, सो इट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस ट्वाइस A स्क्वायर। सर ट्वाइस A स्क्वायर कहां से आया? तो बेटा वो यहां से आया। ये किसकी वैल्यू है? DF स्क्वायर की, और वो वही DF स्क्वायर है। सो इट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस ट्वाइस A स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गई AF स्क्वायर की। अब अगर मुझे इस पे से चाहिए AF, तो AF इज इक्वल टू होगा √3 इंटू A। इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। तो √3 इंटू A, ये किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गई AF की। आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। आगे अब मैं डायग्राम की तरफ आ रहा हूं, केयरफुली ध्यान दो। फ्रॉम फिगर पे से आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज AF। तो AF इज इक्वल टू कितना? तो आप लोग यहां से यहां अगर आ गए तो ये डिस्टेंस होता है R। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है R, इधर से इधर वाला डिस्टेंस है R, और ये वाला डिस्टेंस फिर से होगा R। बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैंने यहां अप्लाई किया तो A टू F का डिस्टेंस मुझे दिख रहा है R R R R, सो AF इज इक्वल टू 4R। आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, आप वीडियो पॉज कर सकते हो और ये डिस्टेंस खुद पहले कैलकुलेट मेजर कर सकते हो, फिर वीडियो प्ले करके आगे बढ़ सकते हो। प्ले एंड पॉज फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। डेरिवेशन हम लोग देख रहे हैं तो आपके पास बुक पेन साथ में होना कंपलसरी है। सिर्फ देख रहे हो काम नहीं होगा, आपको वो लिख के देखना है, इसकी तरफ ध्यान दो। तो बेटा फिगर से मुझे दिख रहा है AF इज इक्वल टू 4R, और AF की एक और वैल्यू है √3A। इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। 1 और 2 को अगर मैंने इक्वेट किया तो 4R इज इक्वल टू √3A। देयरफॉर R इज इक्वल टू √3A by 4। R is equals to √3A by 4. This is your step number 1.
टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ स्फीयर इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। पहले वाले केस में अच्छा था, r इज इक्वल टू a/2 डायरेक्ट था, इधर डायरेक्ट नहीं है। सो r इज इक्वल टू √3a/4। स्टेप नंबर सेकेंड कहती है, स्टेप 2 कहती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, जब हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो जैसा मैंने फॉर्मूला यूज किया था प्रीवियस डेरिवेशन में, 4/3 पाई r क्यूब दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई, r की वैल्यू है √3a/4 का करना है क्यूब, उसका करना है आपको क्यूब। ध्यान देना, क्यूब करते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए। 4/3 पाई √3 का क्यूब 3√3, a का क्यूब a क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 3 कट हो गया, 4 इंटू 1 4, यहाँ पे आएगा 16, आपके पास वैल्यू बचेगी √3 पाई a क्यूब अपॉन 16। ये हो गई आपकी स्टेप नंबर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 इज टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, टोटल। अब आप लोगों को पता है सर बात हो रही है बीसीसी यूनिट सेल की। बीसीसी यूनिट सेल कंटेन्स 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। ये ऊपर वाला है उस एक पार्टिकल का वॉल्यूम, ऐसे है 2, दैट्स व्हाई टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा 2 इंटू √3 पाई a क्यूब बाय 16। सो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 8 16, वैल्यू आएगी √3 पाई a क्यूब अपॉन 8। ये हो गया उसका टोटल वॉल्यूम। ये यहाँ पे आपकी स्टेप नंबर 3 समाप्त हो रही है और उसके बाद वाली स्टेप मतलब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 इज पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला जैसा मैंने अभी अभी इसी वीडियो में बताया है, वही फॉर्मूला वहां पे आपको यूज करना है। फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स in unit cell, volume occupied by particles in unit cell divided by total volume of unit cell into 100 equal to वॉल्यूम ऑक्यूपाइड का वैल्यू आ गया मेरे पास √3 पाई a क्यूब बाय 8 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एज ऑलवेज a क्यूब, क्योंकि वो क्यूबिकल है, a इंटू ए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, a क्यूब कट हो गए, √3 की वैल्यू होती है 1.73। लॉग टेबल में पीछे के पेजेस पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला कॉलम अवेलेबल है, वहां से देख लेना। इनटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉलोड बाय डिवीजन आप लोगों को वहां पे परफॉर्म करना है और आपका नियर अबाउट आंसर आएगा 68%। Friends, this is the packing efficiency of BCC unit cell. सिंपल क्यूबिक की पैकिंग इफिशियंसी हम लोगों ने देखी, वो कितनी थी? तो वो थी 52.36%
इसकी पैकिंग इफिशियंसी है 68%। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। और इसके इमीडिएट बाद हम लोग देखने वाले हैं पैकिंग इफिशियंसी ऑफ FCC यूनिट सेल। कहीं पे भी मत जाइए, यहीं पे रुकिए। इंपॉर्टेंट वीडियो, इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें हम लोग 3 डेरिवेशंस को कवर कर रहे हैं। डेरिवेशन नंबर 3 अभी अभी आपके सामने आएगा और वो डेरिवेशन रिलेटेड विद पैकिंग इफिशियंसी ऑफ, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ FCC यूनिट सेल। यूनिट सेल का नाम है FCC। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मतलब आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ प्रेजेंट होंगे सेंटर ऑफ द फेस। कॉर्नर के साथ साथ वो प्रेजेंट होंगे सेंटर ऑफ द फेस। डायग्राम की तरफ ध्यान देना। तीनों डेरिवेशंस में डायग्राम आपको ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां ये एक कॉर्नर में कंसीडर कर रहा हूं, ये सेकेंड कॉर्नर कंसीडर कर रहा हूं। यहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, इधर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है और ये ऐसा आपका फेस का सेंटर, यहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, इसको मैंने डायगोनली ज्वाइन कर दिया। केयरफुली ध्यान दो, ये चारों कॉर्नर्स को नाम देने हैं। ये कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3 एंड कॉर्नर 4। नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कुछ टर्म्स वहां से डिराइव करनी। तो डिराइव करते वक्त इसको मैंने नाम दे दिया A, ये मेरे लिए है B, ये मेरे लिए C और ये है D। ABCD जो फ्रंट वाला फेस है उसको मैंने नाम दे दिए ABCD। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, अकॉर्डिंगली आपके डेरिवेशन में वो सिंबल्स आएंगे। ऐसा कहीं पे कंपलसरी नहीं है कि आप लोग ABCD ही उसको नाम दो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हो। आपको स्टेप्स की तरफ ध्यान रखना है। ये कौन सा यूनिट सेल है? FCC यूनिट सेल। ये है FCC यूनिट सेल। अगेन हमें उसके लिए पैकिंग इफिशियंसी का डेरिवेशन डिराइव करना है। डिराइव करते वक्त फिर से एक बार स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज रेडियस ऑफ स्पीयर। स्टेप नंबर 1 इज रेडियस ऑफ स्पीयर। अब यहां पे वही वाला कंसेप्ट है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जो ज्वाइन करेगा उसकी जो लेंथ है उसको हम लोग एज लेंथ कहते हैं। तीनों भी डेरिवेशन में हमने वो एज लेंथ अज्यूम की है A, उसको हम लोग वहां मेंशन करेंगे। लेट A बी दी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। फिर वो बाद में सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में चेंज होगा। बेसिकली वो यूनिट सेल है सबसे पहले। अब यहां अगर मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया ADC, ध्यान देना ADC, इन ट्रायंगल ADC। अब ADC ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां अप्लाई होगा पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD की वैल्यू है A, AD स्क्वायर की वैल्यू होगी A स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर की वैल्यू सेम A स्क्वायर। आंसर आएगा ट्वाइस A स्क्वायर। किसकी वैल्यू हो गई ये? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर। अब हमें वैल्यू चाहिए AC की
अगर इस पे से मुझे वैल्यू चाहिए AC की, ये वैल्यू है AC स्क्वायर की, तो AC की वैल्यू होगी √2 इंटू ए। अब ये थर्ड वाला डेरिवेशन है, आप लोग वीडियो पॉज करके भी डेरिवेशन को आगे खुद से सॉल्व करके देख सकते हो, बाद में वीडियो में उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर फ्री। सो AC इज इक्वल टू √2 इंटू ए। तो यही AC की वैल्यू अगर मैं डायग्राम से ढूंढने की कोशिश करूं, तो फिर से एक बार ये वाला डिस्टेंस मतलब r, ये कंप्लीट डिस्टेंस ट्वाइस r, और ये वाला डिस्टेंस फिर से r। सो अगेन आई कैन राइट फ्रॉम फिगर AC इज इक्वल टू 4r। ये वाला भी AC है, ये वाला भी AC है, दोनों को इक्वेट कर दो तो आप लोग लिख सकते हो 4r इज इक्वल टू √2 इंटू ए। देयरफॉर r इज इक्वल टू √2 इंटू ए बाय 4। अब ये जो 4 है, 4 को आप लोग लिख सकते हो √2 इंटू ए डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 इंटू 2। √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4। तो एक √2 के साथ एक √2 कैंसिल होगा, r इज इक्वल टू मिलेगा a बाय 2 √2। r इज इक्वल टू मिलेगा a बाय 2 √2। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर। स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर सेकेंड को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r की जगह पे a बाय 2 √2 का करना है क्यूब, 4/3 पाई a का क्यूब, a क्यूब, 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब, √2 इंटू √2 इंटू √2 मतलब 2√2, बीच में है मल्टीप्लीकेशन, इसकी तरफ ध्यान देना, यहां गड़बड़ होने के चांसेस रहते, ये स्टेप की तरफ ध्यान दो। अगेन 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। सारी टर्म्स उसमें आनी चाहिए, तो यहां आएगा न्यूमरेटर में पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12√2। ये हो गई स्टेप नंबर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सर स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप 3 इज टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। अब आपका यूनिट सेल चल रहा है FCC। FCC यूनिट सेल कंटेन्स 4 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। ये वाला हो गया 1 का वॉल्यूम, हमें चाहिए 4 का वॉल्यूम, सो इट इज इक्वल टू 4 इंटू पाई a क्यूब डिवाइडेड बाय 12√2। सो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3, तो आपको आपका आंसर मिलेगा पाई a क्यूब बाय 3√2। pi a cube by 3√2, दिस इज योर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 3। एंड देन द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, that is equal to pi a cube upon 3√2 divided by total volume of unit cell multiplied by 100. So a cube कट हो गया, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,
इंटू √2 की वैल्यू है 1.414, 3 इंटू 1.414 √2 की वैल्यू। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये ऊपर वाला बन जाएगा 314 डिवाइडेड बाय 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा आपके लिए 4.242 और इसके जब आप कैलकुलेशन करोगे नियर अबाउट आपका आंसर आएगा 74%। तो बेटा यहां ध्यान दो, इस वीडियो में हम लोगों ने जो देखा, सबसे पहला सिंपल क्यूबिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 और इसकी पैकिंग इफिशियंसी 52.36%। दूसरा वाला हमने जो देखा BCC टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 पर यूनिट सेल, इसकी इफिशियंसी है 68%। तीसरा हमने देखा FCC टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4, इसकी इफिशियंसी है 74%। फिर इसके लिए हमने देखी रिलेशनशिप बिटवीन R एंड A। R मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर जो होता है स्फेरिकल, और A मतलब एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल जो होता है क्यूबिकल। एक तरफ क्यूबिकल, एक तरफ स्फेरिकल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बुक पेन साथ में रखो, ये डेरिवेशंस लिख के देखो, और अगर वो कहीं गलत हो रहे तो अपनी गलती को रेक्टिफाई करो और 12th की स्टडी को एंजॉय करो विथ भांडे सर्स एकेडमी। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।